हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं इंग्लिश के रेमेडियल मॉड्यूल का पेज नंबर 34 से 38 तक का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, पेज नंबर 34 से फुल सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर पोयम के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, मतलब पोयम का कुछ अंश यहाँ दे रखा है और उसके बाद हमें उसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके हल करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको आना चाहिए। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर पोइट्री में से पोयम के नाम और उनके पोइट मतलब कवि के नाम दे रखे हैं और इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यह भी हमें याद होना चाहिए। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद है वाइंड, इसके पोइट मतलब कवि है सुब्रमण्य भारती। अगली जो पोयम है रेन ऑन द रूफ, इसके पोइट है कॉर्सकिनी। इसके बाद है द लेक स्ले ऑफ इनिसफ्री, इसके पोइट है विलियम बटलर यीस्ट। इसके बाद जो अगली पोएम है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसके पोइट मतलब कवि है फॉप कैरी। इसके बाद अगली पोएम है नो मैन आर फॉरेन, इसके कवि है जेम्स किर्कअप। इसके बाद है अगली जो पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री, इसके पोइट है गिव पटेल। इसके बाद है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसके पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पोयम और उसके पोइट मतलब कवि के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन है डिड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पुट राइट बिफोर द करेक्ट आंसर। तो एक्सट्रैक्ट 1 देखेंगे हम। तो यहाँ पे दे रखा है When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है फ्रॉम विच पोयम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये एक्सट्रैक्ट मतलब जो पद्यांश है किस पोयम से लिया गया है। तो इसका आंसर है रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ। तो आपकी जो पोयम है इसका हिंदी व्याख्या भी हमने करके बताई और इनके क्वेश्चन आंसर भी चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप आसानी से देख के उसको पढ़ सकते हो और हल कर सकते हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, ब्लिस का अपोजिट क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कर्स, CURAC। तीसरा जो क्वेश्चन है वेयर डू द शैडोज होवर, तो इसका आंसर है ऑन पिलो। इसके बाद एक्सट्रैक्ट 2 है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down once as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं वह है पहला क्वेश्चन है व्हाट डस येलो वुड मीन, तो इसका आंसर है ऑटम, येलो वुड का मीन है ऑटम। इसके बाद है व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, वह दोनों ही रास्तों पर नहीं जा सकता था, केवल एक ही रास्ते पे जा सकता था। इसके बाद तीसरा है फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यह किस पोयम से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा द रोड नॉट टेकन। इसके बाद एक्सट्रैक्ट 3 देखेंगे हम। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the pattern of the rain। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो क्वेश्चन 1 है which sound in the poet listening to, तो इसका आंसर है साउंड ऑफ रेन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द साउंड रिमाइंड द पोइट ऑफ, तो इसका आंसर होगा हिज मदर। ठीक है, हिज मदर यहाँ पे बी वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेम्बर थिंग्स। एक्सट्रैक्ट में किस शब्द का अर्थ द एबिलिटी टू रिमेम्बर थिंग्स है, तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर है मेमोरी, MEMORY। मेमोरी शब्द का अर्थ है द एबिलिटी टू रिमेम्बर थिंग्स। इसके बाद अगला पैसेज मतलब एक्सट्रैक्ट 4 है, वाइंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्टेयर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, वोम डज द पोइट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स। तो इसका आंसर होगा वाइंड। दूसरा है, व्हाट डज वाइंड डू। तो इसका आंसर है ब्रेक्स विंडोज। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसका आंसर है स्कैटर। इसके बाद एक्सट्रैक्ट 5 देखेंगे, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, so 4 peas comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wing. तो इस क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, what does the poet mean by peas come dropping slow। तो इसका आंसर है पीस इज ग्रेजुअल एंड काल्म। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लिनेट। तो इसका आंसर होगा ए टाइप ऑफ बर्ड। ठीक है, बी वाला आंसर है टाइप ऑफ बर्ड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट फील अबाउट द लेक ऑफ इनिस्फ्री। तो इसका आंसर है ही फील्स होपफुल। इसके बाद अगला है एक्सट्रैक्ट 6, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes। तो इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, what did सेंट पीटर आस्क फॉर फ्रॉम द वुमन। तो इसका आंसर है ए सिंगल केक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए हर्थ। तो इसका आंसर है ए प्लेस टू मेक फायर फॉर कुकिंग। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड सेंट पीटर रीच व्हाइल ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ। तो इसका आंसर है ही केम टू ए कॉटेज। इसके बाद अगला देखेंगे एक्सट्रैक्ट 7, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, not a simple job of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। तो यह एक्सट्रैक्ट दे रखा 7। अब इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्री हैज कम आउट ऑफ। तो इसका आंसर होगा द अर्थ। इसके बाद है, वेयर डू द लीव्स कम फ्रॉम। तो इसका आंसर है द ट्री। ठीक है, लीव्स मतलब पत्तियां, कहाँ से आती, ट्री मतलब पेड़। इसके बाद है, व्हाट डज द वर्ड जब मीन इन द गिवन पैसेज। तो इसका आंसर है टू स्टेप। इसके बाद अगला है एक्सट्रैक्ट 8, remember no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starred। तब क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। तो इसका आंसर है इट इज सिमिलर टू द लैंड वी ऑल शेयर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज इम्प्ली अबाउट डेथ। तो इसका आंसर है डेथ इज अनअवॉइडेबल फॉर ऑल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर पीपुल इन टाइम्स ऑफ पीस। तो इसका आंसर है हार्वेस्ट एंड क्रॉप्स। तो इस प्रकार ये पोयम के भी सारे एक्सट्रैक्ट हमने कर लिए हैं। इसके बाद
हम आगे के भी क्वेश्चन करेंगे आपके रेमेडियल बुक के, और हमने पेज नंबर 38 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके पहले के भी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। यदि आपने नहीं देखे तो चैनल पर देख सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।